हो चुके हुए हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर्स एक्टिविस्ट जो है उनके घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनको किडनैप करके थानों में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको एजेंसीज के हवाले किया गया, वहां उनको टॉर्चर किया गया, फोर्सफुली उनकी लॉयल्टीज पॉलिटिकल लॉयल्टीज कन्वर्ट करवाई गई, चेंज करवाई गई। उस वक्त तो कोई दूसरा अदारा जो था उसको ये पुलिस करती नजर नहीं आई, क्योंकि ये पुलिस करती हो रही थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ, जिनको कैद करना, जिनको खत्म करना, जिनके ऊपर जबर और फस्तायत का बर्बाद करना वो मकसद था। लेकिन एक जेसीओ के साथ उसके साथ भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर वो सब देख सकते हैं कि क्या किया गया। क्या एक दादरसी उस शख्स की तो होगी जिसके घर के ऊपर पुलिस ने पुलिस करती की, लेकिन क्या पीटीआई के सैकड़ों हजारों वर्कर्स जिनके साथ इस और इससे ज्यादा बदतर सलूक किया गया, क्या उनकी भी दादरसी कहीं होगी? क्या उन दाद की दादरसी करने के लिए भी कोई अदारा खड़ा होगा? या उनके साथ वही किया जाएगा जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के साथ हुआ है? कहां है इंसाफ इस मुल्क में? कहां है इस रियासत का इंसाफ? किसके पास जाए हम? किसकी दुहाई दें? कब तक चलाएंगे ये निजाम इस तरह? कौन बेनिफिट कर रहा है इस निजाम के इस तरह से चलने से? क्या पाकिस्तान के अवाम बेनिफिट कर रहे हैं? इसको खत्म होना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसको ख़त्म करना होगा। ये हमारे पीटीआई के स्पोक पर्सन है, वजारत इत्तलाआत व नशरियात कह लें। ये इमरान खान को पता नहीं कहाँ से टक्कर गई। इसका छोटा भाई फवाद हसन फवाद है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ का रखा था। इत्तेफाक से दोनों भाइयों के पास, इसके पास ओपनली, उसके पास सीक्रेट सीआईए का कार्ड है। ये सीआईए के लिए करते हैं। और इसका भाई जो है ना ट्रिलियन है, इसका खर्चा भी उठाता है। चलो खान साहब ने कुछ सोच के रखा होगा ना, तेरी हाँ नाल साड़ी हाँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये वो क्या कहते पंजाबी में कहते रंडी रोना, रो रहे थे जो जो मुल्क में हो रहा पीटीआई के साथ। इन्होंने बड़े महज़ब अंदाज में बताया, बड़े पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा है ना, अमेरिका से पढ़ा लिखा है, तो वो बड़े प्यार में खड़का रहे थे आज़म मुनीर साहब को। तो बस इस तरह प्यार से खड़का रहे थे कि आपके अब्बा जान ने रात को बत्ती बुझा के आपकी अम्मी जान के रुखसार से बोसा लिया। ये इस तरह खड़का रहे थे। आप देख रहे बिहाइंड दी वाल निगहबान पाकिस्तान अभी तक वो ईमेल पे कहा कि हमने टर्मिनेट कर दिया, लेकिन वो चल रहा है। टर्मिनेट होते कुल्लो हम नजर नहीं आता वो चैनल जो ना, लेकिन चल रहा है। मुझे उन्होंने कहा जी हमने टर्मिनेट कर दिया, तो वो जड़ा फन्ने का बंदा सी। चले जी हम फिर कर लेंगे जी। फिर इमरान मनीर साहब इधर नो आओ, वो बंदे इधर नो ले आओ एक हो के। अच्छा जी, बिहाइंड द वॉल चल रहा है। अगर ये भी कभी बंद हो जाए तो फेसबुक पे उसकी पॉलिसी जरा पोली पोली नरम नरम आए। और डॉक्टर जो आए करके निकला ही, ये बुढ़े बंदे की आई निकल जाते। ये देखो सोना मनमोना, ये कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा। वो डॉक्टर जड़ी ना उसका कोप कपूत है, पागल है। अगर 3 बीमारियां तो कहती नहीं, एक का बताओ, एक का मैं इलाज पहले करूंगी, फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आना। तो ये बगाया, तो मैंने कहा मुझे खांसी भी आ रही, बुखार भी है, लगता है कोरोना हो गया। तो उसने कहा कपड़े उतार दे, अलफ नंगा कर देती है लाहौल वाला को। अच्छा जी, फिर चेक चुक करके लगा लोगों के ये वो मशीनें है। तो मैं क्या दवाई को लिख दे करी नहीं, तो ये उसने लिख के दी हुस्टन एंड ब्रुशल टी, खांसी की जो जिसको ये है, जिस तरह करशी का या इंस्टेंट जुशांदा नहीं होता, ये वैसा है। अच्छा जी, वो दवाई 12 यूरो की आनी थी, मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने देनी थी। बात किधर से किधर चल गई। ब्रेकिंग न्यूज ही सुना दे अभी, ब्रेकिंग न्यूज। वो कह रही मैं डॉक्टर हूँ कि तू डॉक्टर है, जा उधर फलां दुकान के पास जा, स्टोर है बहुत बड़ा, डी एम कॉस्मेटिक्स का ही है ज़्यादातर, उसमें सरफ भी मिल जाता, ये चाय भी मिल जाती, लेकिन है अजीब व गरीब है वो। अच्छा जी, फिर वहाँ से जाकर तो 70 सेंट की ले आया। मैं क्या चलो खांसी तो ख़त्म करिए ना, और बुढ़े बंदे की हर चीज़ खुशक हो जाती है। अच्छा जी, आ जाए जी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, छेती छेती नो छेती छेती आओ, छेती छेती।
उचित ये थी। आपने इद्दत केस कल का सुना हुआ है, इससे पहले भी सुने कि चलो जल्दी जल्दी हम बता दें। 1 तारीख पे जब ये गए अपील की तो उन्होंने नोटिस हुए। अगली अपील के ऊपर जनाब अली हमारे बंदे गए, ये राजा सुलेमान साहब, तो वो एक गवाह आया तो उसने कहा जी मेरा वकील नहीं हुआ जी, मुझे टाइम दे दें। देती अगली तारीख पे दूसरा गवाह आ गया, वो जो मानिका साहब, वो मैंने वकील अभी मिलने रहा तो इस दफ़ा तारीख दे दें। वो फिर तारीख पड़ गई। उससे अगली तारीख पे हाँ जी वकालतनामा आ गया जी वकील का, चलो जी फिर तारीख पड़ गई। बीच में लतीफ़े में शार्ट कर दिए सारे। उसके बाद कल का पहले सुना दो। कल का ये होया जी उन्होंने पढ़ के तो पता नहीं कितने 50-60 सफ़े थे, वो सारा पढ़ा, 1.5 घंटा खलोता रहा। तो राजा साहब बड़े चीखे मारते रहे, वहाँ तो 11 बजे तक ये होता था, आप भी 11 बजे तक करे, रात के 11 बजे तक करे। नहीं 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 ये नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। जज शाहरुख अंजुमंद अर्जुमंद नाम। अच्छा जी ये भी एक है, वो गया तो तेरी वो कचहरी छोड़ के भाग गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज, वो उसका फट्टा छोड़ के भाग गया। फट्टा कहूँगा, नफरत से कह रहा हूँ। उसका अड्डा छोड़ के, उसका कोठे का अड्डा, हीरा मंडी का अड्डा छोड़ के, रिजवान अब्बासी जो ISI के लिए काम करता है, ISI के 5-6 केस जो इमरान खान के खिलाफ हैं वो उसमें रिजवान अब्बासी है। और ये पहले नैब में इसी ने लगाया था, वो उसके कहने पे लगाया होगा ना, फैज़ हमीद के, वो के फैज़ हमीद कल पहली पेशी मेरा माई हो गया बरी, वो भी कल आपको वो सुनाएंगे तड़के में, हरे में तड़के में। रिजवान बाजी को इसने पॉइंट करवाया था, नैब इंडिपेंडेंट थी लेकिन इसके दौर में कह लो इसने नहीं किया था। अच्छा जी फिर क्या हुआ जी, वापस आओ जी उधर। जब चले गए जी, वकील आ गया, वकालतनामा आ गया, उसके बाद की दास्तान ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू हो गई जी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये हुई जी, उसके अल्लाह डवाया, उसके घर गया, पासपोर्ट दे दो जी, पासपोर्ट दे दिया। क्यों जी क्या हुआ जी, आप मुल्क से बाहर ना भाग जाएं, इस वजह से पासपोर्ट जमा करा दो जी, अल्लाह वसाया ने कहा हुआ। अच्छा ठीक है, उसने पासपोर्ट दे दिया। अच्छा जी यहाँ गए, अगले दिन उसका वीज़ा लग के आ गया सऊदी अरब का, उम्रे का वीज़ा लग के आ गया। पता नहीं ब्रोशर होता है कि स्टिकर लगता है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो लग के आ गया, चलो जी निवे के उम्रे पे चले जाओ। लाडवाया ने कहा जी उम्रे पे चल जाओ, मैं तो इधर केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये केस है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, या उम्रा करके आ। 15 दिन के लिए चला गया वो। बुशरा बीबी ने बड़ी देर का रिहा हो जाना था, पहली पेशी पे उसने भी बरी होना था, ऐसे की बढ़ गया। हाँ। अच्छा जी उम्रे पे चला गया, उम्रे पे वहाँ जाके यहाँ से AB चौधरी साथ उसके गया था, ABC उसके साथ साथ ही चक्कर दिलवाए, जो जहाँ जहाँ भी फराइज मनसबी थे वो उम्रे के पूरे करवाए। तो AB चौधरी का मुफ्त में उम्रा हो गया। तो वो जनाब अली उसको लेके आ गए, हदायतनामा रास्ते में पढ़ाते रहे, किसको लेके जाना है, मई तक लेके जाना है। मैंने भी आपको बताया भी था, मैंने कोई नहीं कहा था ये बड़ी छेती आ जाएगा, मई जून तक लेके जाना है, ये चला जाना मई जून तक। रिजवान कब तक भागे, आ गया जी। फिर तारीख हो जी, रिजवान साथ वाले कमरे में बैठा है जी, रिजवान आहो वो नाल हो गया, ਉਹਦੀ बाजी आ गए आहो आ गए ना, वो हो गई। तो बाजी का सर्टिफिकेट उसने पेश कर दिया, नफरत से बोल रहा हूँ। अच्छा जी फिर अल्लाह करके अब आज मैं फाइनल कर दूंगा, तेरी मान तू फाइनल कर देगा, गलीज गालियाँ देना, चौहान सही इनको पुनता पुन करके। अच्छा जी फिर क्या था, आपको मज़ा नहीं आ रहा यार, ये किसी ने बताया आपको, आप कह रहे मज़ा नहीं आ रहा। फिर अब चला तो प्री प्लान था, चलो जी तो ये करते रहो, बैठा जुबाइयाँ ले रहे आ रहे, बीच में राजा साहब छलांगे मार रहे थे कि डिस्टर्ब कर रहे थे। भैया सबको पता, मेरे पास भी काफ़ी, आपके पास भी, जज सबके पास भी, आप इसमें से पॉइंट बताओ ना कौन सा पॉइंट है, तो आप तो पढ़ना फर खबरें पढ़ना शुरू कर दी वगैरह वगैरह। आखिर पे वो जना पढ़ी
तो बीच में ये डिस्टर्ब कर रहा था, जज और उसका मुकालमा हुआ, उसने फाइल मारी कुछड़ में, फिर और चला गया प्री प्लान तरीके से। अब ये काजी हरामी पिला गलीज नुतफे से जो बना हुआ, उसको नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे नीचे अदालतों में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उसके वो डायरेक्ट अंदर आता है आमर फारूक के, उसको क्या ज़रूरत पड़ी। आमर फारूक के भी आनी शुरू हो गई है दास्तान कि उसके हाँ उसके किसी फीमेल की वीडियो फिल्म बना के ना तो रखी हुई है, तो इसको भेज दी गई है, तो ये हम रिलीज़ कर देंगे, वो जल्दी आपके पास आएगी। इसको मेरे को यहाँ की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको कोई नहीं देगा कि उम्रे पे किन्ने भेजा। उम्रे पे शार जमाल अर्जुमंद को उम्रे पे किसने भेजा, ABC ने भेजा, पाकिस्तान जिंदाबाद।